नंदी जी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। जी हाँ, नंदी जी की पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा में लिखा हुआ है, एक ऋषि थे जिनका नाम सिलाद था। वो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र के वरदान के रूप में नंदी को दिया। जी हाँ, महर्षि शिलाद ने उन्हें बहुत सारे वेद पुराण सबका ज्ञान करवाया। उन्होंने बहुत शिक्षित किया। ऋषि शिलाद जिस आश्रम में रहते थे, एक दिन उनके आश्रम में दो सन्यासी यानी दो ऋषि पधारे। उनका नाम मित्र और वरुण था। जी हाँ, वो आए। ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र नंदी को कहा कि आप उनकी खूब अच्छे से सेवा कीजिए। ऋषि शिलाद के ऐसे वचन को सुनकर नंदी जी ने बहुत अच्छे से ऋषियों की सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसे में नंदी को आशीर्वाद ना देने पर ऋषि शिलाद बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनसे एक कारण पूछा कि ऋषिवर, आपने हमें तो आशीर्वाद दिया लेकिन नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये अल्पायु है, इसलिए इसे आशीर्वाद नहीं दिया। ये कहकर वो चले गए। ऋषि शिलाद बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठे ही रहे। तब नंदी जी ने इसका कारण पूछा तो ऋषि शिलाद ने बताया कि ऋषि तुम्हें अल्पायु बोलकर गए हैं। नंदी जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझे आपने भोलेनाथ के आशीर्वाद से पाया है, और जिसको भोलेनाथ ने दिया हो वो अल्पायु कैसे हो सकता है। जिन्होंने दिया है वही रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर वो भोलेनाथ की तपस्या करने लग गए। नंदी जी घोर तपस्या करते रहे। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी जी के सामने कहा, मांगो वत्स, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, यानी नंदी जी ने भगवान शिव से कहा कि मैं जीवन भर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। ऐसा वर मांगने पर प्रभु बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने नंदी जी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया, बैल रूप देकर। इसी तरह नंदी जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने उनकी भक्ति अपनी निष्ठा, अपने समर्पण से पाई है। समुद्र मंथन के दौरान भी एक कथा आती है जिसमें कहा गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था तो भगवान भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया था। उस समय पे कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई थीं, जिससे नंदी यानी जो नंदी बैल के रूप में थे, उन्होंने उसे चाट लिया था। ये जानते थे कि वो विष है, उनके प्रभु ने चूँकि ये विष पिया था इसलिए उन्होंने भी उस विष का पान किया। ये उनका समर्पण भाव उन्हें सबसे बड़ा भक्त बनाता है। बैल की कथा, बैल की पूजा आपको विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं में मिल जाएगी, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वह अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। जहाँ पे भी आपको प्राचीन सभ्यता मिलेगी वहाँ आपको सबसे पहले पशुपति शिव मिलेंगे और भगवान शिव के साथ नंदी आपको अवश्य मिलेंगे।